बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगला लोकसभा चुनाव यूपी के फूलपुर सीट से लड़ने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर हमारे साथ हैं। तारिक साहब, कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि इसकी प्रतिक्रिया में बीजेपी ने कहा है कि स्वागत है नीतीश कुमार का यूपी में, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। कांग्रेस कैसे देख रही है? मेरा ख्याल ऐसी कोई बात नहीं है, ये अफवाह है। और जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, नीतीश कुमार बिहार में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी वो हैसियत तो है ही है। जो आदमी 17 साल से लगातार मुख्यमंत्री हो और पूरे उनकी अपनी एक पार्टी है, उनकी अपनी एक राजनीतिक हैसियत है, तो उस आदमी को उत्तर प्रदेश या किसी दूसरे राज्य में जाने की ज़रूरत ही क्या है? लेकिन जिस तरह सर ये जो एक नीतीश कुमार फॉर पीएम कैंडिडेट का जो एक नया शिगुफा चला, उसी की कड़ी में देखा जा रहा है कि अगर वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं, घोषित या अघोषित, तो यूपी, चूंकि यूपी का दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर निकलता है, इसलिए वो यूपी आ सकते हैं और वो सीट फूलपुर हो सकती है। इस पर आप क्या कहें? नहीं, मेरा ख्याल ऐसी कोई बात नहीं है। और नीतीश कुमार जी को बिहार से दूसरे राज्य में जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अभी प्रधानमंत्री का जहाँ तक सवाल है, खुद नीतीश कुमार जी इस बात को कई बार खंडन कर चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। वो सिर्फ विपक्ष की यूनिटी चाहते हैं, उसकी एकता चाहते हैं, और उसके लिए वो काम कर रहे हैं। और समय जब आएगा, जब विपक्ष को मेजॉरिटी हासिल होगी, उसके बाद ही प्रधानमंत्री का सवाल उठेगा। ठीक है, दो सवाल और है सर। पहला तो कांग्रेस संगठन को लेकर कि संगठन चुनाव अब एक हफ्ते में शुरू होने वाला है और अलग अलग प्रदेश कमेटियां जैसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान, उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है कि राहुल गांधी एक बार फिर कमान संभालें। क्या सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी आखिरी में मानेंगे इन प्रस्तावों की वजह से? देखिए, अब ये तो राहुल जी बताएंगे और ये उनका व्यक्तिगत फैसला होगा। जहाँ तक आमतौर पर कांग्रेस से कार्यकर्ताओं की भावना का सवाल है, तो सब लोग चाहते हैं कि राहुल जी इससे ख़ास के इस चुनौती के समय में वो पार्टी का कमान संभालें। और लगता है कि उनके कमान संभालने से पार्टी का आगे एक अच्छा उज्जवल भविष्य बन सकता है। लेकिन सब कुछ निर्भर करता है उनके ऊपर, वो स्वयं क्या फ़ैसला लेते हैं, क्योंकि किसी के ऊपर ज़बरदस्ती कोई फ़ैसला थोपा नहीं जा सकता है। तो अगर अपनी उनकी इच्छा होगी तब वो अपनी रजामंदी देंगे, और अगर उनकी इच्छा नहीं है तो फिर जो कांग्रेस का जो फैसला होगा, या कांग्रेस अध्यक्ष अभी जो हमारी हैं सोनिया जी, उनकी राय बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, एक आखिरी में सर, आईआरसीटीसी कथित घोटाला मामले में सीबीआई ने कोर्ट का रुख किया है कि जो जमानत मिली हुई है तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री को, वो रद्द की जाए। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सीबीआई क्या कर रही है ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। सीबीआई तो भारतीय जनता पार्टी का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, मोर्चा संगठन बन चुका है। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, तो आप देख रहे हैं कि सारे देश में जो विपक्ष को कमज़ोर करने की साजिश, विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश, तो ये तो उसका एक ये हथियार है। इसमें कुछ दम है या इसके में कोई तर्क है, मुझे नहीं लगता है। शुक्रिया तारिक साहब बात करने के लिए। तो तमाम सवालों का जवाब देते हुए तारिक अनवर, सबसे अहम सवाल नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि इन बातों में दम नहीं है और नीतीश कुमार को बिहार छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।